गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के लिमिट के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। इससे प्रीवियसली हम लोग 23, 24 नंबर डिस्कस कर चुके थे। सॉरी, ये हमारा 26 नंबर है। ये 23, 24, 25 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा 26 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेर fx बराबर x बटे में मॉड x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन का वैल्यू है 0 जब x बराबर 0। सेम सवाल है, मिलता जुलता सवाल है 25 के, बस वहाँ मॉडुलस फंक्शन ऊपर था या मॉडुलस फंक्शन नीचे है। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। तो हम लोग समझे थे मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टी को, आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मॉडुलस फंक्शन हमारा, जब मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं तो x होता है प्लस x जब x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और माइनस x में मॉड ओपन होता है जब x लेस देन 0। ये इक्वल का साइन कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और अपने सवाल को, ये जो मॉडुलस फंक्शन इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे गौर करेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन हम लोग समझ रहे हैं कि 0 पे ये फंक्शन का वैल्यू 0 है और x जब 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो उस पे हमारा फंक्शन ऊपर वाला x बटे में मॉड x। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो फंक्शन है x बाई मॉड x, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसमें हम लोग 0 नहीं डाल सकते। क्यों? अगर 0 डालेंगे तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन का वैल्यू 0 दिया हुआ है पहले से, जब x का वैल्यू 0 हो, और ये फंक्शन का वैल्यू x बटे मॉड x है जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है। तो मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे। x बाई ये प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन 0, x बाई माइनस x होगा जब x लेस देन 0, और फंक्शन का वैल्यू ऑटोमेटिक हमें 0 दिया हुआ है जब x 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन को ओपन कर लिए, प्रॉपर्टी यहाँ था, इसी का यूज करके हम लोग उसको ओपन कर लिए। आप लोग को एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ आप इक्वल का साइन लगा रहे हैं और यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जनरली मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, इसलिए लगाए हैं। यहाँ पर हम लोग 0 डाल ही नहीं सकते, यहाँ तो मॉडुलस फंक्शन के डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन लगा है। लेकिन यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ये कुछ और फंक्शन है, x बाई मॉड x है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें पहले से दिया हुआ है कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो फंक्शन को हम लोग ओपन किए हैं ये और ये प्लस x और माइनस x में, यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इक्वल का साइन यूज करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है ऊपर वाला, ये पीस वाइज फंक्शन है, तो ऊपर वाला जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ और यहाँ इक्वल का साइन यूज नहीं होगा। हमें फंक्शन का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है कि फंक्शन का वैल्यू 0 होगा जब x हमारा 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन यूज नहीं किए हैं। यहाँ पर किए हैं क्योंकि यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो यहाँ पे हम लोग 0 डाल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इक्वल का साइन लगाएं। तो सबसे पहले इस चीज़ को नोट कीजिए, हम लोग आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और बाकी हम लोग लिमिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग रब करते हैं। सबसे पहले इसी सवाल को थोड़ा सा अगर हम लोग ओपन करें तो ये जो fx है हमारा, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग ऊपर वाले x और नीचे वाले x को कटा के 1 लिख सकते हैं। तो जब हमारा x ग्रेटर देन 0, इस वाले में हम लोग -1 लिख सकते हैं जब x लेस देन 0 है, और हम लोग 0 लिखेंगे जब x 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे कट कर सकते हैं क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ x 0 के बराबर होता तो काट नहीं सकते थे, क्योंकि x 0 के बराबर होता तो ये चीज़ ही अनडिफाइंड था। 0 को छोड़ के कभी भी हम लोग इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग समझे हैं कि ऊपर नीचे हम लोग 0 बाई 0 को नहीं काट सकते हैं, 0 बाई 0 को हम लोग ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं। लेकिन ये तो 0 को छोड़ के है, 0 से बड़े नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे काट के 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ 1 लिख लिए। अब इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं ताकि स्पेस मिले और हम लोग आके लिमिट के सवाल को सॉल्व करें। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना, 0 पर हमें इस फंक्शन का लिमिट को सॉल्व करना है, 0 पर। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग समझे ही हैं कि ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में हम लोग LHL RHL दोनों निकालते हैं, क्योंकि जीरो के अबाउट फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अगर सिंगल फंक्शन होता, पीस वाइज नहीं होता, मॉडुलस फंक्शन नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट x नहीं होता, तो वैसे केस में हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही हमारा पीस वाइज फंक्शन आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, मॉडुलस फंक्शन आता है, तो वैसे केस में हमें निकालना पड़ता है LHL RHL दोनों, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट हमारा वैल्यू चेंज कर सकता है, इसलिए हमें दोनों निकालना पड़ता है। अगर दोनों सेम आ जाए तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग आएगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग LHL निकालेंगे। तो LHL जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 के अबाउट है, तो 0 माइनस fx करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो सिंबल यूज किए हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में fx, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, ध्यान से फंक्शन को चुनेंगे, चूज करेंगे। यहाँ पे फंक्शन लिखना है तो कौन सा होगा, 0 के लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं -1 है, 0 के राइट में +1 है, मतलब 0 माइनस का मतलब ये हुआ कि 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में हमारा यही फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो -1 लिख देते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, x तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा बाहर -1 निकल जाएगा। उसी प्रकार RHL जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx करेंगे, या फिर से हमें फंक्शन लेना पड़ेगा कौन सा, तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़े इनपुट के लिए जो फंक्शन होगा हमारा 1 होगा। यह भी कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ x मौजूद नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें 0 पुट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा 1 बाहर आ जाएगा। इस केस में भी हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, यहाँ पर भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे, जब हमारा कंटिन्यूटी का सवाल होता है तो हमें फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना पड़ता है उसी पॉइंट पर। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होता है और फाइनाइट होता है, तो वैसे केस में कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर आ भी जाए और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर ना हो, तो वैसे केस में कहते हैं हम लोग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम लोग लिमिट के सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें फंक्शन के वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है। अगर दोनों बराबर होता है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दोनों बराबर नहीं होगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सवाल है, आप लोग नोट कीजिए, और जहां जहां हम लोग मिटाए थे उस चीज को भी आप लोग नोट, वीडियो को पॉज करके, जैसे मॉडुलस फंक्शन का जो प्रॉपर्टी था उस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।